नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पूर्व में हम लोग अमृता भाग 1 का छठा पाठ पढ़े थे। उसमें पाठ सुभाषितानी में बहुत सारी सुंदर सुंदर उक्तियाँ आई जिन्हें हम लोगों ने अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, यह सोचा है। पहले सूक्तियाँ, उसके बाद उसका अर्थ, उसके बाद सरलार्थ, कुछ व्याकरण भाग भी देखे। तत्पश्चात प्रश्नोत्तरी में प्रवेश किए। तो आज पुनः ताज़ा कर लेते हैं उन बातों को कि उसमें क्या था। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर उक्ति, सुंदर वचन, सुंदर कथन। हमारे भारतीय संस्कृत परंपराओं में ऐसे अनेक उक्तियां हैं जो वाक्यों में चार चांद लगा देती हैं। आज प्रायः भाषण इत्यादि में हम देखते हैं कि इन सुभाषित का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले व्यक्ति का सारा संसार, सारी पृथ्वी जो है परिवार के समान है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जो अप्रिय लगता है, वह दूसरे के लिए न करें। इस तरह से बहुत सारी सुभाषित का पाठ किए, उसका अर्थ जाने। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो बच्चों, अब हम प्रश्न को देखते हैं। 2 इसमें है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताएं। प्रश्न हमारा 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों का क्या करना है जी? अर्थ बताना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसका अर्थ हमें बताना है, जो पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। बताएं। अब शब्द आपको दिया जा रहा है परोपकाराय। परोपकाराय, इस तरह के शब्द पहले हम लोग देख चुके हैं कि परोपकाराय इसका अर्थ क्या होगा। कुटुंबकम, कुटुंबकम, परोपकाराय कुटुंबकम, सुखार्थिनः। सुखार्थिनः, सुखार्थिनः, सुखार्थिनः। निरामया, निरामया। तो बच्चों, ये क्या है? निरामया। पहला हो गया परोपकाराय, दूसरा कुटुंबकम, तीसरा सुखार्थिनः, चौथा निरामया, पंचमा स्वदेशे। स्वदेशे, स्वदेशे। तो देख रहे हैं हम लोग। अब इसका अर्थ
बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। पहला है परोपकाराय। क्या है? परोपकाराय। इसका अर्थ हुआ दूसरे के उपकार के लिए। दूसरे के उपकार के लिए। दूसरे के उपकार के लिए। परोपकाराय, दूसरे के उपकार के लिए। जो सज्जन लोग होते हैं वो सदा परोपकार में लगे होते हैं। उनकी अपनी संपत्तियां, समय, सब परोपकार, जो दूसरे का उपकार हो, दूसरे की सेवा हो, उसमें लगा देते हैं। परोपकाराय, दूसरे के उपकार के लिए। समझ गए बच्चों? अब दूसरा है कुटुंबकम। कुटुंबकम देख रहे हैं? कुटुंबकम का मतलब क्या है? संबंधी, परिवार। कुटुंबकम का मतलब है संबंधी, परिवार। उसको हम कह सकते हैं परिवार, संबंधी, परिवार। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरा पृथ्वी, पूरा संसार क्या है? हमारे कुटुंब है, हमारे परिवार है। इस तरह से हम देख रहे हैं। अब चलते हैं सुखार्थी न। सुखार्थी न, सुख चाहने वाले को। सुख चाहने वाले को। कहने का तात्पर्य है कि सुखार्थी न कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? इसलिए यदि विद्यार्थी है तो वो सुख त्याग दे, तभी विद्या ग्रहण कर सकता है। सुखार्थी न कुतो विद्या। निरामया, अगला क्या है? निरामया, निरोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। निरोग, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। स्वदेशे, अपने देश में। स्वदेशे, अपने देश में। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा जो हैं वो अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं वे सभी जगह सर्वत्र पूजे जाते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हमने जान लिया। परोपकाराय, दूसरे के उपकार के लिए। कुटुंबकम, संबंधी, परिवार। सुखार्थी नः, सुख चाहने वाले को। सुखार्थी नः, सुख चाहने वाले को। निरामया, निरोग। स्वदेशे, अपने देश में। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, लिखे गए सुभाषितों का पाठ करें। लिखे गए सुभाषितों का पाठ करें। लिखे गए सुभाषितों का पाठ करें, जो कि पूर्व में हम लोग कर चुके हैं। पूर्व में हम लोग इसे कर चुके हैं। यहाँ आया है कि लिखे हुए सुभाषितों का पाठ करें। तो पहला, परोपकाराय। परोपकाराय
सतां विभूतयः परोपकाराय सतां विभूतयः। क्या है? विभूतयः। पहला हो गया। दूसरा, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरितानां उदार चरितानां तु वसुधैव 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 कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकम्। तीसरा, सुखार्थिनः कुतो विद्या। सुखार्थिनः कुतो विद्या। विद्यार्थिनः विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। इस तरह से तीसरा हो गया। चौथा है सत्यम ब्रूयात्। सत्यम ब्रूयात्। प्रियम ब्रूयात्। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। न ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्यम अप्रियम हो गया। सत्यम अप्रियम सत्यम प्रियम। पांचवा, संपत्तौ च विपत्तौ च। संपत्तौ च विपत्तौ च। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम मेक रूपता। म पर है। महताम एक रूपता। महताम एक रूपता। महताम एक रूपता। छठा, स्वदेशे पूज्यते राजा। स्वदेशे पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान
सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 7वां, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 8वां है, न लोभेन समम दुखम, न लोभेन न लोभेन न लोभेन समम दुखम, न लोभेन समम दुखम। न लोभेन समम दुखम, न संतोषात् परम सुखम। न संतोषात्, न संतोषात् परम सुखम। इस पर हम विचार करते हैं। अब हम लोगों के सामने 8 श्लोकांश आ चुके हैं, जिसका अर्थ हमें जानना है। पहला है, परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी संपत्ति क्या है? परोपकार करना है। सज्जनों की संपत्ति परोपकार करना है। वे दूसरे की सेवा करने में अपने आप को आनंद पाते हैं। दूसरा है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले व्यक्ति के लिए सारी पृथ्वी, सारी संसार अपना ही है। वे सभी को अपना परिवार, अपने कुटुंब के जैसा मानते हैं। और यह जो सूक्ति है, खास करके पूरे संसार में हमारे देश भारत को गर्व से सर ऊंचा रखता है कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, जो भी है पूरे संसार हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तीसरा है, सुखार्थी नः कुतो विद्या, विद्यार्थी नः कुतः सुखम। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात विद्यार्थी जो हैं वो सुख को त्याग दें, विद्यार्थी सुख को त्याग दें, और सुखार्थी जो हैं वो विद्या को त्याग दें। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी जो हैं वो सुख दुख को समान समझ के विद्या ग्रहण करें और उसमें लगे रहें। चौथा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यहाँ संधि हो गया है। सत्यम प्रियम देखने में लग रहा है, लेकिन है सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम।
लेकिन यदि अप्रिय सत्य हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। कल हम एक उदाहरण दिए थे कि किसी काले व्यक्ति को यदि काला कहते हैं, वह तो सत्य है कि काला है, लेकिन यह उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस तरह का कार्य हम लोग न करें। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, लेकिन जो अप्रिय हो, सत्य भी हो, तो न बोलें। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम धन एक रूपता, यहाँ हो गया है महताम एक रूपता। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वह संपत्ति में और विपत्ति में एक समान रहते हैं। वे यदि संपत्ति अधिक भी हो तो वे इस तरह से जीते हैं कि लगता है कि सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह के रहते हैं और ज़्यादा हर्षित नहीं होते हैं। लेकिन यदि विपत्ति भी आ जाती है तो जो महान लोग होते हैं वो धैर्य को नहीं खोते हैं, पता नहीं चलने देते कि उनके पास दुख भी है। छठा है स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनकी पूजा सर्वत्र होती है, सभी जगह होती है। राजा तो अपने देश का है, उसे तो अपने राज्य के प्रजा ही मानेंगे, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनको सारा संसार मानता है, सभी सर्वत्र सभी जगह वे पूजे जाते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सातवां है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी सोच है कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। हम भारतवासी सभी को यह कहते हैं कि पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, यही हमारी कामना है। 8वां श्लोक, न लोभेन समम दुखम, न संतोषात परम सुखम। लोभ के समान कोई दूसरा दुख नहीं और संतोष के जैसा कोई सुख नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से कमाई हुई धन पर विश्वास रखना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। कारण है कि लोभ दुख का कारण है। लोभ न लोभेन समम दुखम, न संतोषात परम सुखम। अब 8 हो चुके हैं, 4 श्लोकांश बचे हुए हैं, तो फिर इसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों 9वां अब देखते हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां। नौवां क्या कहता है, आत्मनः प्रतिकूलानि। आत्मनः विसर्ग है, आत्मनः प्रतिकूलानि। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। प्रतिकूलानि न परेषां न परेषां समाचरेत्। समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्। 10वां, बुभुक्षिता किम न करोति पापम। बुभुक्षित बुभुक्षित किम न करोति पापम, किम न करोति पापम। बुभुक्षित किम न करोति पापम। 11वां, विद्या ददाति विनयम्। विद्या
ददाति, विद्या ददाति विनयम। 12वां है, 11वां तो हो गया विद्या ददाति विनयम। 12वां ज्ञान भारह क्रिया बिना, ज्ञान भारह क्रिया बिना, ज्ञान भारह क्रिया बिना। वीणा तो कहता है बच्चों कि 9वां आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता है, प्रतिकूलानि माने हमारे विपरीत है, आत्मनः माने अपने, तो जो विपरीत है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, न परेशान समाचरित, तो दूसरे के समय भी वैसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें गाली पसंद नहीं है तो हम किसी को गाली नहीं दें। इस तरह से आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित, दूसरों के साथ इस तरह से व्यवहार करें जो हमें अच्छा लगता हो। यदि किसी की बड़ाई होती हो तो उसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सदैव हम लोग जो हैं सकारात्मक सोचें, नकारात्मक से दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक हमारे लिए घातक है। उसे सोचे भी नहीं, सोचना ही है तो हर बात सकारात्मक बात को सोचें, सकारात्मक बात को सोचें। 10वां है बुभुक्षिता किंग न करोति पापम। तो हम पूर्व में भी हम लोग देख रहे थे कि जो भूखा व्यक्ति होता है वह कौन सा पाप नहीं कर सकता है, लेकिन वह दशा के अनुसार, वह व्यक्ति दशा के अनुसार ऐसा करता है। यदि व्यक्ति भूखा है और उसके सामने कोई खाना रखकर थोड़ा देर के लिए अंदर चला जाए, व्यक्ति 2-3 दिन से भूखा है, तो वह इंतजार नहीं करेगा कि वह व्यक्ति बाहर आए, वह लेकर के खा ही लेगा। अब इसे पाप समझा जाए या पुण्य समझा जाए। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनम्रता प्राप्त होता है, विद्या हमें विनय को देती है। जो व्यक्ति विनम्र हैं उसी के पास विद्या है। हम पढ़ लिख कर भी यदि उग्रता करते हैं तो वे विद्या का असली रूप को नहीं जान पाए हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है। ज्ञान भारह क्रिया बिना, 12वां क्या है? ज्ञान भारह क्रिया बिना। अब इसका तात्पर्य, इसका अभिप्राय समझते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और वह व्यवहार में नहीं है, यदि व्यवहार में नहीं है तो वह भार स्वरूप है। हम जान रहे हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, पढ़ रहे हैं लेकिन अपने जीवन में उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं तो वह बेकार है। जैसे रोज पढ़ रहे हैं, अभी आप पहले पढ़ चुके हैं कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, तो सिर्फ पढ़ने से तो होगा नहीं, इसको अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए कि चलो धीरे 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 जो भी एकाक हम झूठ बोल पाते हैं उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाए। इस तरह से करना चाहिए, नहीं तो ज्ञान भारह क्रिया बिना, वह भार के समान है। जिस तरह से कहानी में आया था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें फंसना नहीं। इसी तरह से चिड़िया रट रही थी और हुआ क्या, बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, उसमें चिड़िया जाकर के चुगने लगी। सिर्फ वह तो रट लिया था, तो रटने से तो कुछ होगा नहीं, उसको अनुकरण करना चाहिए कि हाँ सच में आएगा तो नहीं जाएंगे। सोचे बोले करे नहीं, उसकी इच्छा फले नहीं। कहा गया है मौखिक शिक्षा नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। कहने का मतलब है कि जो मौखिक शिक्षा है और व्यवहार से नहीं जोड़ा गया है
तो इस शिक्षा को धिक्कार है। वही बात है ज्ञान भारह क्रिया बिना। तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं, अच्छी तरह से इसे पढ़ चुके हैं, इसके अर्थ को जान चुके हैं। तो अब अगले वर्ग में हम देखेंगे आगे जो प्रश्न उत्तर है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।